Hello, I'm back with another topic. Today's topic is B field due to a bar magnet. समझने की कोशिश करते हैं कि बार मैग्नेट की वजह से क्या होगा। तो अगेन बार मैग्नेट को हम लोग अभी समझ के आ गए। बार मोमेंट को हम लोग एज अ डाइपोल मोमेंट ट्रीट कर सकते हैं। बार मोमेंट को जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास डाइपोल था, वैसे यहाँ बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट्स अगेन वी आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दोज रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी याद है, बट हाँ उन रिजल्ट्स की तरह से हम एनालॉजी करके उस मैग्नेटिक मोमेंट को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक वाले फॉर्मूलेस को डिराइव करेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चीजें हमें दो तरीकों से मिलेंगी। फर्स्ट आपका एक्सियल पोजीशन एंड सेकंड होगा आपका क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना। तो समझते हैं एक्सियल पोजीशन बोलने का सेंस क्या है। एक्सियल पोजीशन बोलने का सेंस है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो ये इस मैग्नेट की एक्सिस है, तो मैं यहां कहीं पर कोई पॉइंट होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो अगेन याद रखना, जब अभी हम लोगों ने मैग्नेट पढ़ा था पिछले लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में जब हमने मैग्नेट पढ़ा था तो हमने इस डिस्टेंस को d लिखा था। इस बार मैं पर्टिकुलरली इस डिस्टेंस को मैं लेट्स से मैं 2a लिखता हूं। कितना लिखता हूं, 2a, और मैं आपको बोलता हूं कि इसके हाफ से, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज a। इस हाफ डिस्टेंस से लेट्स से मैं यहां पर किसी d डिस्टेंस दूर या फिर किसी r डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अगेन हम लोग इसको बिल्कुल उसके जैसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। अगर आप वो रिजल्ट को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इफ दिस पॉइंट इज p, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p कैन बी गिवन एज क्या चीज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इस चीज को, ये वाली चीज को। ठीक है, जहां पर इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये मतलब सॉरी, अब हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी इन द डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। दैट मींस फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट साउथ टू नॉर्थ ऐसा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, एंड अगर इस साइड लेंगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। बढ़िया, ठीक है। अगर अगेन यहां पर हम एक बहुत स्पेशल कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ दिस r इज फार फार ग्रेटर देन a, तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बिकॉज r इज फार फार ग्रेटर देन a, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी ओनली r स्क्वायर, एंड दिस r से r कैंसिल हो जाएगा। बढ़िया। सेकंड हम देखते हैं क्या चीज, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का सेंस क्या है, बिल्कुल ये फॉर्मूला इसी टाइप, सॉरी मैग्नेट आपका इसी तरीके से दिखाई देगा, दैट इज दिस इज योर मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, एंड यहां पर ये तो उसकी एक्सिस है। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, मींस दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज आल्सो a, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसके सेंटर से आप किसी d डिस्टेंस ऊपर या फिर लेट्स से r डिस्टेंस ऊपर, इस पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, दिस पॉइंट p, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट पॉइंट p आप निकालना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज दिख रहा होगा, यहां से डिस्टेंस सेम होगी, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, इस तरीके से दिया जाता है। एंड अगेन यहां पर आप क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसकी डायरेक्शन होगी तो दैट डायरेक्शन इज अपोजिट टू कौन, आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अगर हमारे इसके लिए पहले बात कर लेते हैं, अगर यहां पर मेरा मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से है तो यहां पर भी ये इधर ही आएगा। मगर इस केस में अगर मेरा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है साउथ टू नॉर्थ, तो यहां पर ये क्या आएगा, उसके अपोजिट आएगा मैग्नेटिक फील्ड। गुड, डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगेन यहां पर अगर कंडीशन आप देख रहे हैं अप्लाई किया जाए, दैट इज आपका r को बहुत बड़ा कर दिया जाए a से, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इज गिवन बाय कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई
आर क्यू, m अपॉन आर क्यू। नोट करिए इसे। So let's move on the next topic, that is magnetic field at any general position। किसी भी general position पर point P पर हमें magnetic moment निकालना है। तो this bar magnet which has the magnetic moment of m and r is far far greater than L means we are going to use the general result, simple result। Okay, so as we can see this is the north south, hence the direction of magnetic moment will be this direction from south to north। Very good। If this angle is theta, theta should be given to you, I should have write this, but ठीक है कोई इशू नहीं है। ये थीटा आपको दिया होगा, अगर थीटा दिया है तो मुझे दिख रहा है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इफ दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस पर्टिकुलर थिंग, this particular will represent m cos theta and the perpendicular direction to it will be m sin theta। As we can see the magnetic moment at this point, this will become axial position, this will become equatorial position at a distance r। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि जब हमने चीजों को डिराइव किया था तो क्यों हमने सारी चीजों को मिड पॉइंट से लेने की कोशिश की थी फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। बढ़िया, अच्छी बात है। नाउ एट आर इफ दिस इज एक्सियल पोजीशन, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट दिस डायरेक्शन एंड इफ दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, सो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन। सो यहां पर ये दोनों इस तरीके से आएंगे एंड दिस विल बी योर नेट बी फील्ड। लेट्स से दिस इज बी ए, दिस इज बी ई। हम लोग बड़े अच्छे से लिख सकते हैं बी ए। BA is nothing but आपका magnitude of BA, obvious सी बात है, magnitude of BA we are writing that is mu naught upon 4 pi 2m upon r cube। Same manner पे magnitude of BE can be written as mu naught upon 4 pi m upon r cube। बहुत बढ़िया, very good, everything is fine, but what is m for this particular BA? For this particular BA, m is nothing but this m cos theta. So I have to write m cos theta। If I write m, that is total net magnetic moment, answer will be wrong। मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 2m लिखना पड़ेगा and इसको कितना लिखना पड़ेगा, this will be m sin theta। Well and good। This is B। BA। If I want to write the net magnetic field B, so B is nothing but under root of क्या चीज, BA square plus BE square। Well and good। And if I want to now, अगर मैं देखना चाहता हूं कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। इफ आई वांट टू राइट द tan अल्फा, सो tan अल्फा कैन बी रिटन एज, लुक क्लोजली, दिस इज BE, दिस इज B अल्फा। सो tan अल्फा इज BE अपॉन BA, सॉरी B अल्फा नहीं BA होगा। बहुत बढ़िया, ये हमारे कॉन्सेप्ट होगा। इसे नोट करिए, मैं आपको इसका रिजल्ट लिख के देता हूं। एंड एज यू कैन सी जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेंगे। अगेन मैं आपको ब्रीफ हिंट कर देता हूं ये कैसे आएगा। जो आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, दीज आर द कॉमन टर्म्स, ये कॉमन आ जाएंगे, म्यू नॉट 4 पाई m r क्यूब आपको दिख रहा है। बचेगा मेरे पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा। दिस विल बी 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 एंड 3 cos स्क्वायर थीटा विल बी रिमेनिंग। एंड ये तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट दिख रहा है, दिस अपॉन दिस इज हाफ ऑफ tan थीटा। नोट कर लीजिए, बट मैं अगेन आपको याद करा दूं बड़े अच्छे से, these cannot be used, मतलब almost 80% of the time you can use, but for the 20% time these cannot be used as a standard result। For example, if theta is given from here, then you cannot use। तो वहां पर अगेन हमारा कॉन्सेप्ट ऑलवेज एप्लीकेबल है कि दिस इज द एक्सियल पोजीशन, दिस विल बी इक्वेटोरियल पोजीशन एंड उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, होपफुली आपको समझ में आया। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं अपने को, टू मैग्नेटिक डाइपोल्स x एंड y, दिस इज x, दिस इज y, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। इफ अ चार्ज q, कोई चार्ज q है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द चार्ज q, है ना, which passes through the point P। इस पॉइंट से अगर वो पास होता है 45 डिग्री एट एन एंगल शोन इन द फिगर, फाइंड नेट फोर्स, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये आपको फाइंड करना है। चलिए नोट एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए, आपने देखा होगा इस चीज को, आपको पता है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा Q V क्रॉस B। लेट्स अज्यूम द वेलोसिटी इज V, जो भी होगा वो 45 डिग्री बनाता हुआ ऐसा कुछ जा रहा होगा। बहुत अच्छी बात। तो वहां पर अपने को Q और V अपने को पता है, B की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन B की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, पता है दो मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, इसकी वजह से ये रहा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ हुआ ये, तो यहां पर दिस इज एक्सियल पोजीशन,
साउथ से नॉर्थ दिस विल बी इक्वेटोरियल पोजीशन। एक हल्का हल्का तो मुझे आइडिया लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये इधर है। मुझे इस सवाल में कहीं पे वेलोसिटी v बोला नहीं है, तो मे बी v क्रॉस b दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, बट एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या आता है। ठीक है, लेट्स से देखिए मैग्नेटिक की वजह से ये d/2 डिस्टेंस पर है, तो कितना आ जाएगा। देखो इसका मैं नाम देता हूं, लेट्स से b एक्सियल, दिस इज b इक्वेटोरियल। चलिए ये b एक्सियल के बारे में बात करते हैं। ba आपका ba हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, अगेन कितना 2 टाइम्स ऑफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन द डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। b इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ही 2m है अपॉन उसका डिस्टेंस, तो अगेन उसका भी डिस्टेंस कितना है d/2 का स्क्वायर। अरे अरे अरे, बड़े ध्यान से देखिए, तो क्या आपका BA इज इक्वल टू B, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अगेन BA BE मिलके इस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे B 45, हमें पता है ये चीज। ठीक है, अगर ये दोनों 45 डिग्री पर अगर बना रहे हैं तो B और V के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। हेंस इफ एंगल बिटवीन B एंड B इज पैरेलल टू V, हेंस B क्रॉस V आपका कितना हो जाने वाला है, 0। और अगर B क्रॉस V 0 मतलब आपका नेट फोर्स विल बी 0। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए, सो लेट्स लुक ऑन दिस प्रॉब्लम। आपको बोला हुआ है कि आपको एक्स वाई एक्सिस गिवन है, एक बार मैग्नेट गिवन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको बोला है दिस इज द पॉइंट P व्हिच इज मेकिंग एन एंगल 37 एंड 5 मीटर अवे फ्रॉम दिस। तो फर्स्ट आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एट पॉइंट P, एंड सेकंड वो कितना एंगल बना रहा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज नॉट टफ। हमें दिख रहा है कि यहां से ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये रहा मेरा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, तो ये यहां पर से और यहां पर से मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। दिस इज 37 डिग्री, तो मुझे पता है ये है 10, ये है 37, तो 10 का cos 37 विल बी 8 एंड 10 का sin 37 विल बी 6। सो इसके ऊपर 8 की डायरेक्शन में एंड 6 से अवे, ये रहा 8 की डायरेक्शन और ये रही 6 की डायरेक्शन। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका कुछ ऐसा आएगा, ये। तो 8 की डायरेक्शन में इसे मैं बी ए बोल देता हूं, इसे मैं बी ई बोल देता हूं। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो बी ए कितना आने वाला है, बी आने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इनटू ये रहा ए, अपन एक्सियल देख रहे हैं तो एक्सियल कितना होगा आपका 2 into 8 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस 5। वेल एंड गुड, बढ़िया। वैल्यू को सॉल्व करते हैं। दिस वैल्यू इज 10 to the power minus 7 into 8 to the 16, 16 divided by 5 is 3.2, so 3.2 into 10 to the power minus 7 is BA. Well and good. Next, if we want to talk BE will be mu naught upon 4 pi. Again this is m upon, sorry, this is 5 cube actually, ठीक है। सो दिस इज 3/2 डिवाइडेड बाय 25। अगेन हम लोग इसको लेटर सॉल्व कर लेंगे, कोई खास इशू नहीं है। सेम मैनर पे इसको लिखते हैं, तो b विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बचा कितना हमारे पास, बोलिए 6 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, 6 अपॉन 5 क्यूब। मेरे ख्याल से इसको वापस अगर ऐसा ही रख दें तो दिस विल बी अ बेटर आंसर, ठीक है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब ये चीज दिया होगा तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अपना b कितना आ जाएगा, b विल बी रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, दैट मींस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8 टू द 16 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 अपॉन 5 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 अपॉन क्या चीज आपका 5 क्यूब बाहर आ जाएंगे। अंदर में मेरे पास बचेगा 8 स्क्वायर विच इज 64 एंड 3 स्क्वायर विच इज 9, so 64 plus 9 will be कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 रूट 73 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, divided by 5 cube. This is the answer.
फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे एंगल बताना है, तो एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। मुझे ना तो ये अल्फा पूछा है ना ही बीटा पूछा है, मुझे इस पर्टिकुलर सवाल में पूछा है कि एंगल मेड बाय बी विद द वाई एक्सिस एंड विद द एक्स एक्सिस। मैं इनमें से एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, सेकंड आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, मुझे इस अल्फा की वैल्यू निकालनी आती है। मुझे क्या आती है? इस अल्फा की वैल्यू निकालने आती है। कैसे आती है मुझे इस अल्फा की वैल्यू निकालने? मैं tan अल्फा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, tan अल्फा कैन बी रिटन एज दिस अपॉन दिस, दैट इज BE अपॉन BA, सॉरी यस, BE अपॉन BA। बढ़िया, tan अल्फा इज BE अपॉन BA। BE की वैल्यू बोलिए, BE की वैल्यू हमारी आई थी ये 6/5। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये अपॉन ये करूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिंपली बचेगा 6/2 into 8। दिस विल बी, ध्यान से देखिए, 3, दिस विल बी 4, सो 3/8 इज tan अल्फा। ओके नाइस, बट मुझे ये अगेन tan अल्फा नहीं पूछा है, ना ही मुझसे अल्फा पूछा है, मुझसे उसने पूछा है एंगल मेड बाय बी विद द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो भी आप निकालना चाहें। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस चीज को, अगर इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करेंगे, सो दिस डायग्राम इज नथिंग बट लाइक दिस। ये x है, ये आपके पास y, ठीक है, ये आपके पास x है, ये y है। इस पर्टिकुलर जगह पर, ये पर्टिकुलर जो जगह है, दिस इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री, वेल एंड गुड। एंड इस 37 से ये, अगर मैं यहां पर फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, सो दिस विल बी 37। अगर इसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया जाए, तो दिस विल बी 37, है ना, ये वाला भी वापस क्या हो जाएगा, मेरा 37 होगा। और जैसे ये 37 हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज को देख सकता हूँ, हमारी सारी चीजें, इसको हटाते हैं 2 सेकंड के लिए, तो चीजें क्या चलती है, अल्टरनेट चलती है। अल्टरनेट चलती है मतलब ये 37 है तो ये 37 होगा, तो ये 37 होगा एंड ये भी 37 होगा। मुझे दिख रहा है ये यहां कहीं पर से कुछ ये अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि उसने मुझे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बोला है। तो ध्यान से देखिए, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, this angle is 37 and this angle is alpha। सॉरी, एंड मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं यहां से नीचे जा रहा हूं, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। सो एंगल मेड with this tan alpha is 3/8, so alpha can be written as tan inverse 3/8। एंड यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको नीचे जा रहा हूं, सो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, माय आंसर विल बी, बोलिए ध्यान से, आंसर विल बी 37 प्लस अल्फा, 37 डिग्री प्लस अल्फा। किसका आंसर है, ये है मेरा आंसर, किसका, सेकंड का। होपफुली आप फर्स्ट वाला अपने से कर पाएंगे, क्योंकि मैं अल्फा निकाल लिया, अब मुझे पता है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन मुझे दिख रहा है कि ये कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है। यहां से इसको हम लोग देख सकते हैं, दिस इज 53 डिग्री एंड दिस एंगल इज अल्फा। सो y के साथ वो कितना बना रहा है, y का बना रहा है वो 53 डिग्री माइनस अल्फा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। गुड नाइट।